वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। चांदमल और सूरज सिंह के खेत पास पास थे। गांव की नहर का पानी सूरज सिंह के खेत से होकर चांदमल के खेत में आता था। सूरज सिंह अक्सर नहर का पानी रोक दिया करता था, जिससे चांदमल को बड़ी परेशानी होती थी। चांदमल को परेशान करके सूरज सिंह को बड़ा मजा आता था। एक दिन चांदमल बोला, अरे सूरज सिंह ने फिर से नहर का पानी रोक दिया। यह बहुत सिर चढ़ता जा रहा है, इसका कुछ न कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। चांदमल ने अपने खेत में पानी आता ना देखा तो वह बहुत परेशान हो गया। उसे परेशान देखकर सूरज सिंह को बड़ा मजा आया, जो कि अपने खेत में छिपकर चांदमल की अवस्था देख रहा था। क्रोध से उफनते हुए चांदमल ने आवाज दी, सूरज सिंह, ओ सूरज सिंह, क्या है? क्यों चिल्ला रहा है? चंदे? चंदे नहीं, चांदमल। मेरा नाम चांदमल है और चिल्ला मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे खेत का पानी बंद कर दिया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा गजब मैंने नहीं किया भाई। नहर में कोई पत्थर बत्थर आ गया होगा। खैर, मैं देखकर पानी चालू करवा दूंगा। नौकरों को आने दो। नौकर भला कब तक आएंगे तुम्हारे? भाई, आज तो सभी नौकर छुट्टी पर हैं। हाँ, कल जरूर आएंगे। कल? अरे मगर आज मैंने अपनी फसल में पानी देना है भाई, तो मैं क्या करूं? नौकरों वाले काम तो मैं करने से रहा। सूरज सिंह, मेरी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। भगवान के लिए मेरी तरफ का पानी चालू कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। अब तुमने पैर ही पकड़ लिए हैं तो भाई मुझे ही नौकरों वाला काम करना पड़ेगा। और सूरज सिंह ने चांदमल के खेत का पानी चालू कर दिया। अगले दिन सूरज सिंह ने अपना पालतू व मरियल सा गधा चांदमल के खेत में छोड़ दिया। और चांदमल जब अपने खेत में आया तो उसने देखा सूरज सिंह का गधा उसका खेत चर रहा है। तो वह चिल्लाया, मगर गधा तो गधा है, वे चांदमल की बात क्या समझता। बिना डरे उसकी फसल चरता रहा। चांदमल गुस्से से चीखा, सूरज सिंह, अरे भाई चांदमल, क्यों गला फाड़ रहे हो? तुम्हारा गधा मेरे खेत चर रहा है, मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी उसने। अरे भाई, गधा ही तो है, किसी पाठशाला में पढ़ा हुआ तो है नहीं। भूख लगी होगी तो पेट भरने के लिए चारा चरने लगा, तो इसमें क्या बुरा किया? क्या बुरा किया? अरे मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी और तुम कह रहे हो क्या बुरा किया? इसे मेरे खेत से ले जाओ, वरना मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। खबरदार चांदमल, अपना डंडा दूर ही रखो, वरना मैं अपनी जुतियों से तुम्हारी खोपड़ी गंजी कर दूंगा। अरे जाओ जाओ, बड़े आए खोपड़ी गंजी करने वाले। अरे भगवान से डरो सूरज सिंह, मुझ जैसे गरीबों को सताओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अपनी जूती अपने सर पर ही आ पड़े। ठीक है, अपना खून न जलाओ। मैं अपने गधे से कह देता हूँ, कल से तुम्हारे खेत बर्बाद ना करे। आपकी बड़ी कृपा होगी सूरज सिंह। मगर अगले दिन भी सूरज सिंह ने अपना गधा चांदमल के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया और सोचने लगा, चांदमल आज जब गधे को चरते देखेगा तो आग बबूला हो उठेगा और बड़ा मजा आएगा तब। चांदमल ने जैसे ही गधे को अपने खेतों में चरते हुए देखा, वह डंडा लेके दौड़ा और बोला, हे भगवान, इस गधे ने तो मेरे सारे खेत का सत्यानाश कर दिया। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वह गधे को डंडे से पीटने लगा। अपने गधे को पीटता देख सूरज सिंह शीघ्रता से चांदमल के सामने आया और बोला, अरे अरे, जान से मार डालेगा क्या मेरे गधे को? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
पिटता हुआ गधा आखिर कब तक पिटता रहता। वह बुरी तरह पिटकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लाला बिछिया राम के घर के सामने एक सूखा कुआं था। गधा उसी कुएं में जा गिरा। हाय हाय, मेरा गधा गिर गया इस कुएं में। कुएं में गिरकर गधा मर गया। जैसे तैसे कई लोगों की मदद से सूरज सिंह ने गधे को कुएं से निकलवाया। हाय, मेरा गधा जिसे मैंने बच्चों की तरह पाला था, चांदमल ने मार डाला। यह बात उस समय की है जब विश्वनगर में सन की राजा फुर्सत सिंह का राज्य था। राजा फुर्सत सिंह बोला, महामंत्री, आज दरबार खाली कैसे है? कोई आया नहीं? नहीं महाराज। राजा फुर्सत सिंह अकल से पैदल होने के बावजूद भी अपने दिमाग को घोड़े की चाल से भी तेज समझता था और सोचता सारी प्रजा उसकी जय जयकार करे व उसके न्याय का डंका दूर दूर तक बजे। राजा फुर्सत सिंह बोला, क्या बात है, हमारे राज्य में सभी बहुत सुखी हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। उधर सूरज सिंह बोला, चांदमल, तूने मेरा गधा मार डाला तो मुझे इसकी कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दे। 100 स्वर्ण मुद्राएं? मगर इतनी रकम में तो 500 हट्टे कट्टे गधे आ सकते हैं। यह तो बिल्कुल मरियल गधा था, किंतु मैं इसे बच्चों की तरह प्यार करता था। मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला था और एक बच्चे की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं तो मैं बहुत कम मांग रहा हूँ। चांदमल बोला, मगर मैं गरीब, इतना धन कहाँ से लाऊंगा? मुझ पर तरस खाओ भाई सूरज सिंह। फिर मेरा इरादा तुम्हारे गधे को मारने का नहीं था। मैंने तो अपनी फसल बचाने के लिए लाठी उठाई थी। मैं तुम्हें इस गधे के बदले एक नया हट्टा कट्टा गधा दे दूंगा, मगर स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे सकता। सूरज सिंह बोला, मैं कुछ नहीं जानता, या तो मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे या चल राजा के पास न्याय के लिए। चांदमल के पास 100 स्वर्ण मुद्राएं तो दूर, 1 स्वर्ण मुद्रा भी नहीं थी, अतः देता कहाँ से? सूरज सिंह बिगड़कर पहुँच गया राजा फुर्सत सिंह के दरबार में और बोला, महाराज, मेरे साथ न्याय कीजिए और चांदमल को कड़ी सजा दीजिए। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? क्या तकलीफ है तुम्हें? किसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? महाराज, मैं सूरज सिंह हूँ। मेरा गधा, मेरा बाल गोपाल जैसा प्यारा गधा गलती से मेरे पड़ोसी चांदमल के खेत में चला गया तो चांदमल ने उसे लाठी से मार भगाया। भागता हुआ गधा सूखे कुएं में गिरकर मर गया। गधा मुझे अपने बच्चे जैसा प्यारा था। मुझे उसके मुआवजे में 100 स्वर्ण मुद्राएं दिलाई जाएं। खामोश, न्याय करने का काम मेरा है। तुम्हें क्या दिलाना है, क्या नहीं दिलाना है, ये फैसला हम करेंगे। फौरन सूरज सिंह के पड़ोसी चांदमल को दरबार में हाजिर किया जाए। वो तो हाजिर है महाराज। ओह, कोई बात नहीं। चांदमल, तुम्हारे पड़ोसी सूरज सिंह का कहना है तुमने उसका बच्चों जैसा गधा मार डाला, क्या ये सच है? नहीं महाराज, मैं तो पूजा पाठ करने वाला, भगवान से डरने वाला आदमी हूँ। मैं भला जीव हत्या करके नरक का भागीदार क्यों बनूं? मैंने सूरज सिंह के गधे को नहीं मारा महाराज। मैंने तो अपनी फसल बचाने के लिए उसे जरा सा डराया था। गधा डर कर ऐसे भागा कि लाला बिछिया राम के घर के पास सूखे कुएं में जा गिरा और कुएं में गिरने से वह मर गया। राजा बोले, क्यों सूरज सिंह, चांदमल सही कह रहा है, ऐसे ही मरा था तुम्हारा गधा। जी हाँ महाराज। तो फिर चांदमल तुम्हारे गधे का हत्यारा कैसे हो गया? अरे हत्यारा तो वह सूखा कुआं है जिसमें गिरकर तुम्हारा गधा पापी संसार छोड़ गया। क्यों, ठीक कहा ना हमने? जी हाँ महाराज। तो ठीक है महामंत्री, फौरन सूखे कुएं को हमारे दरबार में हाजिर किया जाए। गुस्ताखी माफ हो कृपा निधान। सूखा कुआं दरबार में नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं लाया जा सकता? क्या वह हमारा हुक्म मानने से इनकार करता है?
नहीं महाराज, वास्तव में सूखा कुआं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। वह तो वही रहेगा जहां उसके मालिक ने उसे खुदवाया होगा। तो किसने खुदवाया उस सूखे कुएं को जिसमें गिरकर सूरज सिंह का गधा मर गया? वह कुआं तो लाला बिछिया राम ने खुदवाया था महाराज। चांदमल को बाइज्जत उसके घर भेज दिया जाए और लाला बिछिया राम को फौरन दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। लाला बिछिया राम राजा के बुलावे पर राज दरबार में आया और बोला, जय श्री कृष्ण महाराज, क्या हुक्म है, क्या आज्ञा है? हुक्म और आज्ञा तो हम बाद में देंगे, पहले यह बताओ, तुमने अपने घर के सामने कोई सूखा कुआं खुदवाया हुआ है? जी हाँ महाराज। तो ठीक है, फौरन सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जानते हो, तुम्हारे कुएं में गिरकर सूरज सिंह का प्यारा गधा मर गया, जिसे वह अपने बच्चों जैसा चाहता था, और तुम उसके हत्यारे हो। इसलिए तुम्हें गधे की मौत का जिम्मेदार मानते हुए फांसी की सजा दी जाती है। गधे की मौत का जिम्मेदार मैं हरगिज नहीं हो सकता महाराज, क्योंकि मैंने तो कुआं जनता की भलाई के लिए खुदवाया था, ताकि लोगों को दूर से पानी लाने का कष्ट ना सहना पड़े। हाँ महाराज, कुआं सूखा है क्योंकि जमीन के जानकार भरतैया की सलाह पर मैंने उस जगह कुआं खुदवाया था, किंतु उसकी सलाह गलत निकली। उसने बताया था कि उस जगह पानी निकलेगा, पर पानी नहीं निकला। आप खुद ही सोचिए महाराज कि अगर कुएं में पानी निकल आया होता तो मैंने कुएं पर मुंडेर जरूर बनवा दी होती, और तब सूरज सिंह का गधा मेरे कुएं में हरगिज भी गिरा नहीं होता। इसका मतलब तो यह हुआ कि सारी गलती भरतैया की है। तो ठीक है महामंत्री, फौरन जमीन के जानकार भरतैया को राज दरबार में हाजिर किया जाए। और भरतैया को शीघ्र ही राज दरबार में हाजिर किया गया। राजा बोले, भरतैया, तुम पर इल्जाम है कि तुमने लाला बिछिया राम को पानी का कुआं खोदने की जगह की खुदवाई के लिए गलत जानकारी दी, और जिस स्थान में पानी निकलना था वहां कुछ भी नहीं निकला, जिसके कारण लाला बिछिया राम ने कुएं की मुंडेर नहीं बनवाई, जिसकी वजह से सूरज सिंह का बच्चों जैसा गधा कुएं में गिरकर मर गया। क्षमा करें महाराज, कुएं में पानी ना आने का दोषी मैं नहीं हूँ। वास्तव में खुदाई जिस जगह हुई है, मैंने खुदाई के लिए वह जगह नहीं बताई थी, बल्कि इस खुदी हुई जगह से 10 फुट दूर की एक जगह बताई थी। यदि सही जगह पर खुदाई होती तो ऐसा हरगिज भी नहीं होता कि कुएं में से पानी ना आता। राजा बोले, तो फिर कुआं गलत जगह खुदा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? महाराज, यह जिम्मेदारी तो कुआं खोदने वाले मजदूर की है। तो ठीक है महामंत्री, फौरन कुआं खोदने वाले मजदूरों को दरबार में हाजिर किया जाए। मजदूर बहुत सारे नहीं थे, एक ही मजदूर था, ततारी, जिसने कुआं खोदा था। ततारी को राज दरबार में पेश किया गया तो राजा बोले, ततारी, लाला बिछिया राम के यहाँ का कुआं तुमने खोदा था? जी हाँ महाराज, और कुआं तुमने गलत जगह पर खोदा है। अब इस बारे में हम क्या कहें महाराज, अपनी जानकारी में तो हम कभी गलती नहीं किए हैं, पर फिर भी हम आखिर इंसान के बच्चे हैं, गलती तो कर ही सकते हैं। यानी तुम कबूल करते हो कि तुमने कुआं गलत जगह खोदा है? जी हाँ महाराज, मगर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उस रोज यदि मेरी तबीयत ठीक होती तो शायद मुझसे ऐसी भयंकर भूल नहीं होती। क्यों, क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को? बुखार हो गया था महाराज। तो बुखार की दवा लेकर कुआं खोदते? दवाई मैंने ली थी महाराज, वैद्य शिरोमणि शांति भूषण जी से मैं बुखार की दवा लेकर आया था, किंतु दवा ने जरा भी असर नहीं किया, क्योंकि वैद्य जी ने मुझे
दस्त लगने की दवा दे दी थी। क्या बुखार में दस्त की दवा? महामंत्री जी महाराज, क्या बुखार में दस्त की दवा दी जाती है? दी भी जा सकती है महाराज, यदि बुखार कवच की वजह से हो, किंतु मुझे कवच की कोई शिकायत नहीं थी महाराज। इसका मतलब है तुम्हें वैद्य जी ने दवा ही गलत दी थी। जी महाराज, यदि वैद्य जी तुम्हें गलत दवा ना देते तो तुम्हारा ध्यान ना बंटता और कुआं सही स्थान पर खोदते। जी हाँ महाराज, इसका मतलब है मुख्य अपराधी वैद्य शिरोमणि शांति भूषण है। न वैद्य जी तातारी को गलत दवा देते, ना ही ये महाकांड होता। ठीक है, तुरंत वैद्य शांति भूषण को हमारे सामने पेश किया जाए। तुरंत ही आदेश का पालन हुआ। वैद्य शिरोमणि शांति भूषण को राज दरबार में पेश किया गया। वैद्य जी बोला, महाराज, आपको कोई तकलीफ है? पेट में दर्द है या पैरों में? कान से ऊंचा सुनाई देता है या आंखों से कम दिखाई देता है? मैं हर तरह की दवा फटाफट दे सकता हूँ। खामोश, अपनी दवा से अच्छे खासे तंदुरुस्त लोगों को मार देने वाले बुढ़े, हम तुझे प्राण दंड देते हैं। प्राण दंड? मगर मेरा कसूर क्या है महाराज? कसूर? तूने तातारिया को गलत दवाई दी, जिससे उसका ध्यान बट गया और वह कुएं के लिए गलत जगह खुदाई कर गया। मगर मालिक, अन्नदाता, गरीब तातारिया को मैंने गलत दवा जानबूझकर नहीं दी थी। ये अनहोनी तो बस टिम्बकटू के कारण हो गई। कौन है ये टिम्बकटू? सेठ लंका प्रसाद का नौकर, अन्नदाता। टिम्बकटू इतना बोलता है कि उसके आगे अच्छों की बोलती बंद हो जाए। उस रोज जब तातारी मुझसे दवा लेने आया तो टिम्बकटू भी मुझसे दवा लेने आया हुआ था और आते ही उसने बोलना शुरू किया तो ऐसा बोलता चला गया कि उसे क्या देना है और तातारी को कौन सी दवा देनी है। मैं हड़बड़ाहट में गड़बड़ी कर गया। तो सारे अपराध की जड़ टिम्बकटू है। महामंत्री, फौरन टिम्बकटू को दरबार में पेश किया जाए। जी महाराज, और टिम्बकटू को दरबार में पेश किया गया। जय हो महाराज की। अन्नदाता, मुझसे क्या कसूर हुआ जो आपके सैनिक मुझे दोपहर की रोटी से उठा लाए और 4 रोटी तो पेट में डाल लेनी दी होती महाराज। खामोश, ये लच्छेदार बातें मत कर पापी, मरने के लिए तैयार हो जा। मगर मेरा कसूर क्या है मालिक? राजा बोले, तेरी वजह से वैद्य शिरोमणि शांति भूषण तातारी को गलत दवा दे गए, जिसकी वजह से तातारी का ध्यान बट गया और वह गलत जगह कुआं खोद गया, जिसके कारण कुएं में पानी नहीं आया। और यह सारा झमेला तेरे कारण हुआ है टिम्बकटू। ना तो वैद्य शिरोमणि शांति भूषण का ध्यान बंटवाता, ना ही वह तातारी को गलत दवा देते। किंतु महाराज, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो अपने मालिक के हुक्म का पालन कर रहा था। क्या था तुम्हारे मालिक का हुक्म? अन्नदाता, मालिक ने मुझे पेट दर्द की दवा लेने के लिए वैद्य शांति भूषण के पास भेजा था। तुम्हारे मालिक खुद क्यों नहीं पहुँचे दवा लेने को? यह तो मालिक ही स्वयं आपको बता सकेंगे महाराज। मगर यह सच है कि अगर मालिक वैद्य जी से दवा लाने स्वयं पहुँचते तो मैं गुनहगार बनकर आपके सामने ना खड़ा होता। कौन है तुम्हारा मालिक? सेठ लंका प्रसाद। महामंत्री, जी महाराज, फौरन सेठ लंका प्रसाद को बुलाया जाए। और सेठ लंका प्रसाद को तुरंत ही राज दरबार में बुलवाया गया। सेठ लंका प्रसाद दरबार में आया और बोला, महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया तो है। मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। पर क्यों महाराज? क्योंकि तुमने अपने नौकर टिम्बकटू को दवा लेने के लिए वैद्य शिरोमणि शांति भूषण के यहाँ नहीं भेजा होता तो सूरज सिंह का गधा मरने से बच गया होता। मगर महाराज, महीनों हो गए
वैद्य जी के यहाँ से कभी कोई दवाई मंगवाई ही नहीं। राजा बोले, परंतु महीनों पहले तो मंगवाई थी ना। हाँ, एक बार मंगवाई थी, तब मेरे पेट में भयंकर पीड़ा हो रही थी और मैं इतनी बुरी तरह तड़प रहा था कि खुद वैद्य जी के यहाँ जा सकने में असमर्थ था। वैसे भी महाराज नौकर चाकर तो रखे ही इसलिए जाते हैं कि उनसे डटकर काम लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि मैंने टिम्बकटू को वैद्य जी के यहाँ भेजकर कोई गलती नहीं की। गलती कैसे नहीं की? बड़ी भयंकर गलती की है तूने। ना तो टिम्बकटू को दवा लेने भेजता, ना ही वैद्य जी तेरे टिम्बकटू की बातों में हड़बड़ाकर ततारी को गलत दवा देते। ततारी को गलत दवा देने के असली जिम्मेदार तुम ही हो लंका प्रसाद। नहीं महाराज, इसकी असली जिम्मेदारी मेरी तो हरगिज भी नहीं है। जरा सोचिए महाराज, अगर मेरे पेट में दर्द ना हुआ होता तो क्यों मैं अपने नौकर टिम्बकटू को वैद्य जी के यहाँ भेजता? यकीनन नहीं भेजते। तो सारी मुसीबत की जड़ हुआ मेरा पेट का दर्द। हाँ, मगर तुम्हारे पेट में दर्द हुआ तो कैसे? दरअसल मैं उस रोज अपने मित्र सूरज सिंह के यहाँ दावत खाने गया था महाराज। दावत में मिष्ठान पकवान खाकर जब मैं घर लौटा तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। तो असली कसूरबार सूरज सिंह है, जिसके यहाँ तुमने दावत खाई थी। महामंत्री जी महाराज, फौरन सूरज सिंह को बुलवाओ और हमारे दरबार में पेश करो। मगर सूरज सिंह तो महाराज दरबार में ही हाजिर है। हाजिर है तो फौरन उसे पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए। और राजा ने कहा सुबह उसे 100 कोड़े मारने की सजा दी जाए। राजा का आदेश पाते ही सैनिकों ने सूरज सिंह को कसकर पकड़ लिया। वह बोला, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। सूरज सिंह के सामने अब सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। सुबह होते ही उसे 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। कौड़ों की मार जब वे खा रहा था तो वे सोचने लगा, ठीक कहा था चांदमल ने, भगवान से डरो सूरज सिंह। मुझ जैसे गरीबों को सताओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अपनी जूती अपने सिर पर ही आ पड़े। काश मैंने अपने मजे के लिए चांदमल को परेशान ना किया होता। धन्यवाद।